गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका खुद का कोई हार्मोन नहीं है, ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती, डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। ये खुद कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, ये मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में। कहाँ मैं भी आपको दिखाती हूँ वो डायग्राम। ये वाला था, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जहाँ पर न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली आ रहे थे और अपने दोनों हार्मोन इसमें जो है वो स्टोर कर रहे थे, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रोसिन। तो डायरेक्टली जो है वो यहाँ से ये न्यूरॉन्स आके यहाँ दो हार्मोन स्टोर कर देते हैं, ये खुद स्टोर बनाता नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है वो न्यूरॉन्स आ रहे हैं। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। ये कौन हार्मोन लेकर आ रहा है? जो हार्मोन हमारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं वो इसमें स्टोर होते हैं। सो इट रिसीव्स two hormones from neurosecretory cells of the hypothalamus। हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स थी, जो भी हमने देखा, वो डायरेक्टली जो है वो उसमें ले जाके स्टोर कर रही थी। कौन कौन से? जो फर्स्ट हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, तो इसका क्या फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का? ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन वह किसके ऊपर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है। किस टाइम पर? प्रेगनेंसी के टाइम पर। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, फीटस फुली डेवलप हो जाता है, सो ये स्मूथ मसल पर एक्ट करता है, ताकि किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए, contraction of uterus, contraction of uterus at the time of childbirth। ताकि चाइल्ड बर्थ इजीली हो सके, तो ये स्मूथ मसल पे एक्ट करता है, विग्रसली उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो सके? ताकि बेबी का जो बर्थ है वो इजीली हो सके, जो यूट्रस है वो वाइडन हो सके, सो आराम से जो है वो चाइल्ड बर्थ हो सके। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्शन करता है मेमरी ग्लैंड के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड। किसके लिए? मिल्क इजेक्शन के लिए, ताकि मिल्क उसमें से जो है वो इजेक्ट हो। जब बेबी डिलीवर्ड हो जाए तो मिल्क जो है वो मिल्क इजेक्शन हो सके, उसमें बेबी के लिए मिल्क आ सके। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, और दूसरा मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा रिलीज करता है? दूसरा है वेसोप्रेसिन, दूसरा हार्मोन जो स्टोर करता है, जो हाइपोथैलेमस ने बनाया है। इसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम ADH भी बोलते हैं। इसको हमने एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में भी पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के। ये क्या करता है? ये मेनली ये किसके ऊपर एक्ट करता है? एक्ट्स मेनली ऑन किडनी। और क्या करता है? इसका काम है एंड स्टिमुलेट, ये हम पढ़ चुके हैं, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन
reabsorption of water and electrolytes from कहाँ से, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। ये जब पानी हमारी बॉडी में कम होता है उस टाइम पर ADH रिलीज होता है, और उस टाइम पर ये DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को मैसेज देता है कि जितना भी है पानी उसका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जाए, पानी जो है वो कम है, तो ये उसको रीअब्जॉर्ब कराता है DCT से और कलेक्टिंग डक्ट से। तो हमने देखा था कि जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ तक तो होना ही होना है जो भी होना है, डिसेंडिंग में वाटर अब्जॉर्प्शन होना है, असेंडिंग में जो है सॉल्ट अब्जॉर्प्शन होना है, तो जो भी काम होना है वो तो होना है, बट ये DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे ADH एक्ट करेगा अगर पानी कम है तो ये उसको वहाँ से रीअब्जॉर्ब कराएगा। अगर ये प्रॉपरली क्योंकि ये वाटर लॉस को कम करता है, कलेक्ट करा लेता है, रिड्यूस वाटर लॉस, रिड्यूस करता है वाटर लॉस को, जिसको हम बोलते हैं डायूरेसी, यानी प्रिवेंट डायूरेसिस मतलब वाटर लॉस। ठीक है, डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, वाटर लॉस, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये डायूरेसिस को कम कर रहा है यानी वाटर लॉस को रोक रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि वाटर को रीअब्जॉर्ब करा रहा है। पर अगर इसका सिक्रीशन ठीक से ना हो, इसका सिक्रीशन अगर ठीक से ना हो तो क्या होता है, फेलियर ऑफ सिक्रीशन ऑफ ADH, अगर ठीक से सिक्रीट ना हो ADH तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉस होने लगेगा, वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, पानी निकलने लग जाएगा, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, सो ये वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये इसमें वो नहीं है कि ग्लूकोज आए, ये ग्लूकोज की वजह से नहीं है, ये वाटर लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से हो रही है, इसमें कोई यूरिन के अंदर कोई ग्लूकोज नहीं है, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो ADH का सिक्रीशन अगर ठीक से नहीं होता है तो वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से ये होता है। तो ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम एक ट्रिक भी करेंगे कि हम इन सारे हॉर्मोन्स को कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, वो PNT फ्लैग, जैसे बोलते हैं ना वाओ, तो वाओ की जगह आप याद रखिए वो PNT फ्लैग। सो वो से वैसोप्रेसिन, O से ऑक्सीटोसिन, P से प्रोलैक्टिन, M देखो मिडल में आ रहा है, तो ये क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिडल में आ रहा है, M से याद रखो मिडल, M मेलेनोसाइट, T थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, F फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, A एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और G ग्रोथ हार्मोन। तो ये देखिए ये वाले जो हैं वो सारे एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हैं, और ये आगे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में देखो ये बीच में आ रहा है, सो वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारे वो हार्मोन हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो इस ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हैं इजीली। तो ये आपको समझ में आए होंगे सारे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।